नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टू द ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की तमाम सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरों में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की तमाम महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान सरकार यानी कि भजन लाल शर्मा राजस्थान की जनता के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं करने जा रही है, किसानों के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं करने जा रही है, जिसके चलते आपकी जेब पर क्या क्या बोझ बढ़ेगा और आपको क्या क्या बड़े फायदे होंगे। आइए बात करते हैं एक एक करके सभी अपडेट्स के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दें, ताकि वे सब भी जान पाए राजस्थान की तमाम सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरें और काफी हद तक उनको भी फायदा मिल सके। आपके एक शेयर से आपकी जेब से कोई खर्चा नहीं लग रहा है, लेकिन आपके एक शेयर की वजह से हो सकता है कि किसी व्यक्ति को काफी हद तक मदद मिल सके। तो दोस्तों, शेयर जरूर कर दें। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान के सरकारी स्कूलों की छात्राओं की बल्ले बल्ले आपकी बेटी योजना के तहत खाते में ट्रांसफर होंगे 2500 रुपए। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं की पढ़ाई में सहारा देने के लिए राज्य सरकार ने इस साल आपकी बेटी योजना को और सुव्यवस्थित रूप से लागू किया है। विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहाँ अध्ययनरत पात्र छात्राओं का विवरण 25 नवंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन भेज दें और इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से 30 नवंबर तक समग्र सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को 2100 रुपए और कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राशि सीधे जन आधार डेटा से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से छात्राओं के खाते में ट्रांसफर होंगे। योजना का लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा जिनके माता पिता दोनों या उनमें से एक का निधन हो चुका हो। साथ ही वे छात्राएं जो बीपीएल श्रेणी या निर्धन जीवन यापन करने वाले परिवारों से आती हैं, वे भी पात्र मानी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं इस योजना में शामिल नहीं है। केवल सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की ही छात्राओं को लाभान्वित करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर जिन छात्राओं के माता या पिता नहीं है उनको ये रुपए मिलेंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं उनको मिलेंगे, या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त छात्राएं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं पर सरकारी मान्यता प्राप्त है, उन छात्राओं को ये पैसे मिलेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 3rd ग्रेड शिक्षकों के 7500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 6 दिसंबर। जानिए कब होंगे एग्जाम। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में कुल 7759 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 6 दिसंबर के बाद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवा इस भर्ती का फॉर्म लास्ट डेट से पहले भर सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान के इन जिलों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 4700 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल संकट होगा दूर। जी हाँ, आपको बता दें, अजमेर जिले में पेयजल संकट को दूर करने के लिए बिसलपुर बांध के पानी के स्टोरेज के लिए श्रीनगर घाटी में रिजर्वायर मोर सागर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। करीब 4700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मोर सागर निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इस संबंध में बताया कि पानी की समस्या से अजमेर जिला वर्षों से जूझ रहा है। गर्मी में सब जगह के हाल बेहाल हो जाते हैं। कई बार बिसलपुर की लाइनें बदली, लेकिन बढ़ती आबादी के चलते पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी है। इसके लिए अब रिजर्वायर मोर सागर के नाम से श्रीनगर के पहाड़ियों में बनेगी। इसकी लागत करीब 4700 करोड़ रुपए आएगी। इसका वर्क ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। नियत समय में 2.25 साल में कार्य पूर्ण करेंगे। एक बार बिसलपुर के पानी से भरने के बाद 2 साल तक पूरे अजमेर जिले में गांव कस्बे ही नहीं, ब्यावर जिले में भी पानी की दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया है। और आपको बता दें, डीपीआर में पुष्कर सरोवर भी जुड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इथियोपिया का ज्वालामुखी फटा, राख पहुंची भारत तक, राजस्थान के ऊपर मंडराया 15 किलोमीटर ऊंचा गुब्बारा। जी हाँ, आपको बता दें, इथियोपिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का असर भारत के ऊपरी वातावरण तक पहुंचा है। लेकिन राहत की बात यह है कि राजस्थान की जमीन
जमीन स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। मौसम विभाग ने पूरी स्थिति पर अपडेट जारी किए हैं। इथियोपिया में हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उठी राख अब भारत के ऊपरी वायुमंडल हिस्सों में देखी गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 24 नवंबर को यह एस क्लाउड राजस्थान के ऊपर से गुजरा, जिसकी ऊंचाई करीब 8 से 15 किलोमीटर रही। राख का यह गुब्बार जमीन के काफी ऊपर मध्य और ऊपरी ट्रोपोस्फियर में मौजूद है, यानी सतह पर रहने वाले लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है और न ही किसी तरह का स्वास्थ्य प्रभाव दर्ज किया गया है। सैटेलाइट डेटा के अनुसार यह एस क्लाउड अब पूर्वोत्तर दिशा की ओर बढ़ चुका है और लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि एक दिन बाद पूरी तरह से भारत के वातावरण से बाहर निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूनिटी मार्च के तहत राजस्थान से निकलेगी गंगा यमुना प्रवाह यात्रा। बुधवार को यमुना प्रवाह यात्रा को सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। जेपी नड्डा ने गंगा प्रवाह को किया रवाना। जी हां, आपको बता दें सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश के 4 हिस्सों से केंद्र सरकार 4 यात्राएं निकाल रही है। इन यात्राओं के नाम देश की प्रमुख नदियों पर रखे गए हैं। इन 4 यात्राओं में से 2 यात्राएं राजस्थान से होकर निकलेगी। यह यात्राएं राजस्थान के 10 जिलों को कवर करेगी। दिल्ली से रवाना हुई गंगा प्रवाह यात्रा राजस्थान के अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर होते हुए गुजरात के करमसद पहुंचेगी। इस यात्रा को 2 दिन पहले दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रवाना किया। वहीं यमुना प्रवाह यात्रा को सीएम भजनलाल शर्मा बुधवार को जयपुर के अमर जवान ज्योति से फ्लैग ऑफ करेंगे। यह यात्रा जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर और सिरोही जिले होते हुए गुजरात के करमसद पहुंचेगी। चलिए इसी के साथ चर्चा की जाए अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भजनलाल सरकार के मंत्री का बड़ा बयान। राजस्थान में अब इन लोगों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। जी हाँ, आपको बता दें जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि कांग्रेस के समय सरकार की सह पर धर्मांतरण होता था। यह किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व कांग्रेस धर्मांतरण में लिप्त अपराधियों को आश्रय देते थे। हाल ही में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र का एक मुस्लिम युवक नेछवा थाने के पटौदा गांव की दलित युवती को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। उन्होंने डोटासरा पर सीधा निशाना साधा। अजमेर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में जल संसाधन मंत्री रावत ने कहा है कि मानसून सत्र के दौरान चतुर्थ सत्र में धर्मांतरण के विरुद्ध विधानसभा में बिल पास हुआ। जहां जहां भी जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सरकार के संज्ञान में आए वहां त्वरित कार्रवाई की गई। धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाने की सरकार को आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लंबे समय तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, तब धर्मांतरण के मामले बढ़े। इस तरह के कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो जेल जाएं या राज्य से बाहर चले जाएं। धर्मांतरण कराने वालों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। अजमेर में ऐसा मामला कहां दर्ज हुआ है? इसके साथ ही धर्मांतरण के मामले में जुर्माना भी रखा गया है। चलिए चर्चा करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण में 632 गांव शामिल। मास्टर प्लान 2047 को लेकर सरकार का बड़ा कदम। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान की राजधानी में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर जिले के आसपास के 632 गांवों को अपने विकास क्षेत्र में शामिल कर लिया है। इन गांवों के लिए डेवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन यानी कि डीपीआरसी को लागू किया गया है। इस बदलाव से ग्रामीण इलाकों में विकास की गति तेजी से होगी और सब कुछ नियोजित तरीके से होगा। इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 26 नवंबर वेदर रिपोर्ट। कहर बरपाने आ रहा है चक्रवात शेन्यार। राजस्थान समेत 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि मलेशिया और उससे सटे मलक्का जलडमरू मध्य पर बना एक निम्न दबाव का क्षेत्र 48 घंटे के भीतर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। यह प्रणाली वर्तमान में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे में दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक अवदबाव के रूप में मजबूत हो सकती है। एक नए पश्चिम विक्षोभ के असर से आगामी दिनों में राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर ने यह जानकारी दी है। इसके अनुसार एक नए पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से 27 और 28 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहने व हल्की बारिश होने की संभावना है। विशेषकर 27 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर व अजमेर संभाग के
कुछ भागों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। और 28 नवंबर को अजमेर, जयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने तथा अधिकतर भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पर फर्जीवाड़ा कर फास्टैग से लाखों की वसूली, रिफंड होगा लोगों का पैसा। जी हाँ, आपको बता दें, जहाजपुर स्टेट हाईवे के गोपालपुरा टोल प्लाजा पर फर्जीवाड़ा कर फास्टैग से लाखों के टोल टैक्स वसूली का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस थाने में एक टोल कर्मी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालपुरा टोल प्लाजा पर मेमर्स क्षितिज कुमार चौधरी कंपनी के लेखाकार हनुमाल गुज्जर ने टोल कर्मी खेमराज गुज्जर के खिलाफ मांडलगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी टोल कर्मी खेमराज गुज्जर ने 18 से 20 नवंबर 2025 को टोल प्लाजा की बंद पड़ी केबिन नंबर 1 से सिस्टम को चालू किया और टोल बूथ पर बिना वाहन निकले 535 वाहनों के फास्टैग से नंबर के आधार पर प्रति वाहन 580 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, जबकि वाहन टोल पर आए नहीं थे। अच्छा, इस टोल से किन किन लोगों का टोल कटा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिन लोगों का टोल कटा है उनको ये पैसा वापस रिफंड किया जाएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शादी समारोह में डीजे बजाने पर 75,000 रुपए का जुर्माना, इस समाज ने लिया फैसला। जी हाँ, आपको बता दें, बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ क्षेत्र के विभिन्न गाँव में आदिवासी समाज सुधार की बैठक आयोजित की गई, जिनमें समाज में व्याप्त कुरीतियां और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बिछावाड़ा, मचारा साथ, जेवकुता और सासेरा खुर्द गांवों में समाज के बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया है कि शादी ब्याह समारोह में डीजे, शराब और फिजूल खर्ची पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा दहेज की मांग और ममेरा प्रथा पर भी सख्ती से रोक लगाने का फैसला किया गया है। बिछावाड़ा गांव में शादी के दौरान दहेज पर रोक, शादी में केवल 1.5 किलो चांदी और सोने के नाक का कांटा और कान फूल लेने की अनुमति दी गई है। शादी समारोह में डीजे बजाने पर 75,000 रुपए का जुर्माना और डीजे जब्त करने की सजा तय की गई है। ममेरा प्रथा में एक ही ममेरा देने का नियम लागू किए गए हैं। सातसेरा खुर्द में शादी समारोह में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है। कुंभलगढ़ ग्राम पंचायत बाकानेर में भील समाज सुधार को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में समाज के वरिष्ठ जन, युवा और अन्य समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भील समाज सुधार समिति के महामंत्री कैलाश पटेल, सचिव भूरजी मैड़ा के नेतृत्व में पंचायत कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें बलबीर राणा अध्यक्ष और रमेश रावत उपाध्यक्ष बनाए गए। बैठकों में समारोह में फिजूल खर्ची पर रोक, डीजे और नशे पर प्रतिबंध जैसे निर्णय लिए गए हैं, जो कि दोस्तों यह काफी सराहनीय कार्य है। शादी एक प्रेम का बंधन है, लेकिन फिजूल खर्ची के चलते जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं होती है उनको भी ये चीजें करनी पड़ती हैं और वो काफी हद तक दब जाते हैं। ऐसे में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कार्य करने हैं वो कार्य ही होने चाहिए। बाकी ये फिजूल खर्ची सभी समाजों के अंदर बंद होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की तमाम महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें, जो कि एक एक करके आपको सभी अपडेट्स विस्तार से बता दी गई है। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दें, ताकि वे सब भी जान पाएं इन सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को और काफी हद तक उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय राजस्थान।